Okay, in this lecture we'll be discussing about the drawbacks of the file system. Drawbacks of the file system. Why or this question can in university the question can be also asked as what are the advantages of the DBMS system over file system, or what are the drawbacks of file system? Anything can be asked. So first we'll discuss what are the drawbacks of the file system. फाइल सिस्टम जब भी हम यूज करेंगे उसके ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ड्रॉबैक डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मीनिंग डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, ठीक है। मीन्स अगर हम सपोज फाइल सिस्टम में कोई चीज स्टोर कर रहे हैं, ठीक है, तो फाइल सिस्टम में जैसे ही आप स्टोर करने जाओगे तो क्या होगा, सबसे पहले मान के चलिए कोई बंदा है, उसका नाम है अमित, ठीक है। मैंने उसका उसका जो भी अलोकेशन है गवर्नमेंट की तरफ से आया, हमने उसको रोल नंबर 1 दे दिया, ठीक है। बट दैट पर्सन कम लेट एंड आफ्टर सम टाइम आई मेक अ रिपीटेड एंट्री इनटू दैट डेटाबेस, ठीक है। अमित नाम की मैंने फिर से एंट्री कर दिया, तो उसको मैंने दूसरा रोल नंबर असाइन कर दिया 5, ठीक है। मतलब अमित यादव जो भी उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन थी वो पूरा मैंने एक जगह पे स्टोर किया था, फिर से वापस वो अलोकेट कर दिया, तो वो क्या हुआ, फिर से अलोकेट करने की वजह से उसका डुप्लीकेशन ऑफ डेटा हो गया, ठीक है। मतलब डेटा रिडंडेंसी हो गया, ठीक है। नाउ डेटा इनकंसिस्टेंसी। व्हाट इज इनकंसिस्टेंसी? इनकंसिस्टेंसी मीन्स मतलब अगर हम मान के चलिए, मैंने अगर वो जो अभी एग्जांपल दिया था डेटा डुप्लीकेशन ऑफ डेटा, मतलब एक ही चीज की एंट्री दो बार होना, ये होता है डुप्लीकेशन और रिडंडेंसी। और अगर मान के चलिए मैंने एक ही रोल नंबर दो लोग स्टूडेंट्स को असाइन कर दिया, मतलब एक ही रोल नंबर 1 अमित को भी दे दिया और वही रोल नंबर किसी दूसरे बंदे को दे दिया, रोल नंबर 1, तो ये हो गया इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। तो इनकंसिस्टेंसी और रिडंडेंसी में डिफरेंस समझे आपको? हम्म, तो इनकंसिस्टेंसी मीन्स बिकॉज ऑफ विच द डेटा इज इनवैलिड, ठीक है। मतलब इस ऐसा डेटा की एंट्री हुई जिसकी वजह से डेटा इनवैलिड हो गया। मतलब रोल नंबर 1 मैंने किसी अमित को दिया था और वही रोल नंबर 1 मैंने फिर से कोई दूसरे अमित को दे दिया, ठीक है। तो अब जब रिजल्ट बनेगा तो अमित यादव और अमित शर्मा ऐसा अगर हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम था फाइल सिस्टम में, मतलब हो डुप्लीकेशन ऑफ डेटा भी होता था प्लस डेटा इनकंसिस्टेंट भी होता था, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम था डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा, ठीक है। अब क्या होता था बहुत बार फाइल सिस्टम में, मान के चलिए अभी फाइल सिस्टम में अगर हमने डेटा इंसर्ट किया, ठीक है, बहुत सारा डेटा एक जगह पे लिखना शुरू कर दिया, अभी बैंक का डेटाबेस है, फाइल सिस्टम में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अभी मेरे को अगर मुझे पता करना है, क्या अभी कोई बंदा है उसने बोला कि मुझे ये मेरा अकाउंट है और मुझे इतना पैसा निकालना है, विड्रॉ करना है, तो मुझे वो बंदे का नाम पहले सर्च करना पड़ेगा। सर्च करो, ढूंढो, फिर बाद में देखो, फिर बाद में हमको पता लगेगा, बहुत मुश्किल से सर्च होगा, फिर पता लगेगा कि भाई बंदे के अकाउंट में उतना अमाउंट है या नहीं है, फिर बाद में हम उसको बोलेंगे कि हाँ ठीक है आप तुम विड्रॉ कर सकते हो। मतलब ये एसेस का प्रॉब्लम था, ठीक है। हमको ढूंढना पड़ता था पहले। देखिए पहले आप फोन नंबर्स किस तरह से स्टोर करते थे, जब हमारे पास फोन नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, तब हम वी यूज टू इन मेक एंट्री इनटू अ डायरी, ठीक है। एक डायरी होती थी, डायरी में हम लोग अपनी एक एंट्री करते थे सारे फोन नंबर्स की। अगर अभी मुझे कोई बंदे का नंबर चाहिए तो मैं वो डायरी में नंबर ढूंढता था, और बहुत ढूंढने ढूंढने के बाद में मुझे पता लगता था कि ये बंदे का तो नाम मैंने स्टोर ही नहीं किया, मैंने लिखा ही नहीं डायरी में। तो ये होता था डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग द डेटा, ये फाइल सिस्टम में प्रॉब्लम था, ठीक है। दैट इज ऑल्सो एलिमिनेटेड इन डीबीएमएस। नाउ थर्ड प्रॉब्लम इज डेटा आइसोलेशन, ठीक है। डेटा आइसोलेशन मतलब क्या रहता था, डेटा मल्टीपल, मतलब पहले कैसा होता था, अभी अलग अलग फाइल सिस्टम्स, वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, सी, सी प्लस प्लस, फोर्ट्रॉन, तो वो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डेटा एंट्री, मतलब फ्रंट एंड में एंट्री होती थी और वो फाइल सिस्टम में स्टोर करते थे। अब वो क्या होता था, उसकी वजह से अलग अलग फाइल्स बन जाती थी उसकी। कोई पहले पास्कल था, फोर्ट्रॉन था, उसमें एंट्री हुई, उसका एक फाइल बन गई। फिर अपग्रेड होके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आ गई, सी आ गई, सी से एंट्री हुई, फिर सी का एक आउटपुट फाइल बन गई, ठीक। उसके बाद में कोई दूसरा लैंग्वेज आ गया, वीबी आ गया, वीबी से एंट्री हुई, वीबी का फाइल बन गया। फिर जावा आ गया, जावा से फाइल बन गया। अभी ऐसा एक 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 एक, एक फाइल अलग अलग फॉर्मेट में बनते गए।
अब उन सबको मर्ज करना और फिर एक अलग से सॉफ्टवेयर बनाना एक बहुत बड़ा इशू था। तो दिस दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा आइसोलेशन। ठीक है, मतलब मल्टीपल फाइल एंड फॉर्मेट्स, बहुत सारे फाइल्स बन गए, अलग अलग फॉर्मेट में बन गए, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ डेटा आइसोलेशन। नेक्स्ट इज इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स। इंटीग्रिटी प्रॉब्लम मीन्स व्हाट, मतलब अगर मान के चलिए अभी हमने कोई कोड लिखा है, अभी कोई बंदा है जिसका अकाउंट बैलेंस जो उसने बोला क्या, मतलब कैसा है, मिनिमम 1000 रुपीज रखना पड़ता है बैंक में। अगर कोई बंदे ने आके अमाउंट विड्रॉ करने के लिए एक रिसिप्ट लिखा कि आई वांट टू विड्रॉ 1000 रुपीज, ओके, उसके अकाउंट में भी 1000 रुपीज ही है, तो हमने उसको विड्रॉ करने के लिए दे दिया। फिर बाद में हमारे ध्यान में आया कि अरे मिनिमम अकाउंट बैलेंस अगर 1000 से कम होता है तो इसके ऊपर फाइन बैठना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है इंटीग्रिटी प्रॉब्लम, दैट कैन नॉट बी डायरेक्टली रिफ्लेक्टेड इन फाइल सिस्टम। लेकिन अगर ये डीबीएमएस सिस्टम होता तो डायरेक्टली सिस्टम में एंट्री आ जाता था कि दिस अमाउंट कैन नॉट बी रिमूव्ड। ठीक है, या फिर ये भी प्रॉब्लम हो सकता था कि उसका अकाउंट बैलेंस, अगर वो सपोज वो कुछ पैसा निकालने के लिए आया, उसके अकाउंट में है 1000 रुपये और वो बोल रहा है कि 2000 रुपीज विड्रॉ करना है, तो पहले हमको पूरा फाइल सिस्टम रहता तो पूरा चेक करना पड़ता था, उसके बाद में हम उसको बोलते थे कि नहीं आपके अकाउंट में इतना पैसा नहीं है। अगर डीबीएमएस सिस्टम होता तो डायरेक्टली उसको पहले ही बता देता। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट्स। ठीक है, ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट्स नेक्स्ट, ये प्रॉब्लम है। ऑटोमेसिटी का मतलब क्या होता है कि आइदर द ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड फुल्ली और नन ऑफ द ट्रांजेक्शन शुड बी डन। ठीक है, मतलब मान के चलिए अगर मैं एक अकाउंट से पैसा ट्रांसफर कर रहा हूँ दूसरे अकाउंट में, ठीक है, और मान के चलिए बीच में ट्रांजेक्शन फेल हो गया, तो मेरे अकाउंट से अमाउंट डिडक्ट हो गया लेकिन दूसरे के अकाउंट में अमाउंट जमा नहीं हुआ। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो ट्रांजेक्शन पूरा रोल बैक हो जाना चाहिए, मतलब कैंसिल हो जाना चाहिए। मीन्स ट्रांजेक्शन शुड बी कंप्लीटेड फुल्ली और नॉट हैपन एट ऑल। तो ये फाइल सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं था। ठीक है, अगर ऐसा होता है, मान के चलिए ऐसी फैसिलिटी ही नहीं थी उसमें, मतलब ऑटोमेसिटी की फैसिलिटी नहीं थी। मतलब अगर मान के चलिए मैं रिचार्ज करने के लिए अमाउंट पैसा दे, अगर मान के चलिए मैंने एक रिचार्ज करना चाह रहा हूँ, मैंने रिचार्ज करने के लिए गया, बीच में से रिचार्ज फेल हो गया, मतलब मेरा अमाउंट डिडक्ट हो गया, तो आप कस्टमर को ये तो नहीं बोल सकते कि चलो आपका आधा काम हो गया, मतलब आपका अमाउंट तो डिडक्ट हो गया, रिचार्ज बाद में हो जाएगा, ऐसा तो नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि कस्टमर तो खड़ा रहेगा ना वहाँ, मुझे पैसा चाहिए मेरा वापस रिटर्न। ठीक है, तो इसलिए एक तो पूरा ट्रांजेक्शन होना चाहिए या फिर पूरा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द ऑटोमेसिटी, दैट प्रॉब्लम इज ऑल्सो ओवरकम इन डीबीएमएस सिस्टम। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर। कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर मतलब अभी क्या होता था, फाइल सिस्टम में एक टाइम पे एक ही आदमी को एक्सेस मिलता था वो अकाउंट से। ठीक है, लेकिन डीबीएमएस सिस्टम में मल्टीपल एक्सेस हो सकते हैं, कॉन्करेंट एक्सेस हो सकता है, मतलब हो सकता है कि आप अकाउंट में से पैसा विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, बैंक में जाके, हो सकता है वही अकाउंट में से आप ऑनलाइन विड्रॉ कर रहे हो कोई दूसरे बंदे के थ्रू, और वही अकाउंट में से आप एटीएम से पैसा निकाल रहे हो, मतलब एक ही अकाउंट से तीन लोग कॉन्करेंट एक्सेस कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो, दैट इज पॉसिबल ओनली इज डीबीएमएस सिस्टम, नॉट इन फाइल सिस्टम। ठीक है, now last important problem is security problem. फाइल सिस्टम कैन बी इजीली हैक्ड। ठीक है, उसको हैक कर सकते हैं, उसको डिलीट कर सकते हैं, कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर सकता है, उसमें पासवर्ड देने की फैसिलिटी नहीं, और पासवर्ड अगर हमने दिया भी कोई दूसरे मैकेनिज्म से इजीली उसको क्रैक कर सकते हैं। लेकिन डीबीएमएस सिस्टम में ऐसा नहीं है। डीबीएमएस सिस्टम में हम प्रॉपर उसमें सिक्योरिटी रहती है, उसको कोई हैक नहीं कर सकता, उनका खुद का एक डीबीएमएस सिस्टम का पासवर्ड रहता है, प्लस एक यूजर का भी पासवर्ड रहता है, और डेटा हाईली सिक्योर रहता है। ठीक है, तो कितने ड्रॉबैक्स हमने देखा, देखिए, फर्स्ट था हमारा डेटा रिडंडेंसी, सेकंड डेटा इनकंसिस्टेंसी, थर्ड डिफिकल्टी इन एसेसिंग द डेटा, फोर्थ डेटा आइसोलेशन, फिफ्थ इंटीग्रिटी प्रॉब्लम्स, सिक्स्थ ऑटोमेसिटी ऑफ अपडेट्स। ठीक है, देन सेवन कॉन्करेंट एक्सेस बाय मल्टीपल यूजर्स, एट्थ सिक्योरिटी प्रॉब्लम। ओके, तो ये सारे ड्रॉबैक्स हमारे फाइल सिस्टम के डीबीएमएस सिस्टम ने रिमूव कर दिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते ही आता है, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखिए और बार बार इसको रिपीटेड देख लीजिए। ओके।